जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल विशाल शर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। इस शरद पूर्णिमा होगी महालक्ष्मी की अपार कृपा, बरसेगी खूब धन वर्षा अगर आप ये पूजा विधि करते हैं। तो दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं शरद पूर्णिमा की कथा, शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो विधि हम बता रहे हैं आपके लिए बहुत खास साबित हो सकती है। आज मैं आपको ऐसी 4 राशियां भी बताऊंगा जिन पर महालक्ष्मी की कृपा होगी अगर वो शरद पूर्णिमा की पूजा करती हैं। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा शरद पूर्णिमा की कथा। मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल विशाल शर्मा को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। प्रियजनों, शरद पूर्णिमा का दिन बेहद अहम होता है। शरद पूर्णिमा पर अमृतमयी चांद अपनी किरणों से स्वास्थ्य का वरदान देता है। यह सभी पूर्णिमा की रातों में से एक सबसे अहम रातों में एक होता है। इसी से ही शरद ऋतु का आगमन भी होता है। हिंदू धर्म के आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा होती है। इसे कामोदी उत्सव, कुमार उत्सव और शरदोत्सव, रास पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा का भी दोस्तों नाम दिया जाता है। आइए शरद पूर्णिमा का मुहूर्त, खीर के लाभ, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा हम आपको बताते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ब्रह्म मुहूर्त की, तो इसका ब्रह्म मुहूर्त 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो पूर्णिमा की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर रात 8 बजे के बाद। जी हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा शरद पूर्णिमा से खीर के क्या लाभ होते हैं। इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से उनका प्रभाव सकारात्मक होता है। ये खीर दोस्तों रोगियों को दी जाती है। कहा जाता है कि इस खीर से शरीर में पेंच का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। अगर यह खीर किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाई जाए जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई हो, तो उसकी आंखों की रोशनी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है और हृदय संबंधी बीमारियां भी दूर होती हैं। अब मैं दोस्तों इसके बारे में, अब इसकी विधि के बारे में बताना चाहूँगा। अब मैं सबसे पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक मेरी शरद पूर्णिमा की कथा को जानिए, सुनिएगा। आप भी इसके बारे में जानिएगा कि इसका विशेष महत्व क्यों होता है। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर उनका विवाह हो जाता है। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को तो एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती। उसके बाद उसके पति के कामकाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। ससुराल वाले दुखी हो जाते हैं और जब उनको भी दोस्तों पुत्रों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है तो वो मर जाते हैं जैसे ही उनका जन्म होता है। लेकिन कुछ समयों के पश्चात ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह आखिरकार क्या है। पंडित जी, हमें बताइए कि क्यों हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होने पर भी वो मर जाते हैं और पहले ये समस्या कभी नहीं थी। तो ज्योतिष बताते हैं कि इस समय इस दोस्तों कारण की वजह तो सिर्फ एक ही है कि वह पूर्णिमा व्रत ना रखना या उनका अधूरा छोड़ना है। तब उनकी वहां पर बहू से पूछा जाता है कि क्या उन्हें कभी पूर्णिमा का व्रत बीच में अधूरा छोड़ा था। तो समझ में आता है कि किस वजह से दोस्तों उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होने पर भी मर जाते हैं। सारी बात समझ आती है और वह अपने मरे हुए पुत्र को अपनी बड़ी बहन के स्पर्श से फिर से जीवित करा लेती है। तो ये है इसकी शरद पूर्णिमा की कथा कि कितना महत्व है एक शरद पूर्णिमा का व्रत रखना। तो दोस्तों इस दिन
अगर आप भी व्रत रखते हैं तो आपको भी खूब सारे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और आपके घर में भी रौनकें लग सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूँ इसकी पूजा विधि की कि इसकी पूजा विधि किस प्रकार से की जाती है, तो आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा किन राशियों पर आपके लिए भी कारगर साबित होगी। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, साथ ही किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान भी करना चाहिए। जैसे कि अब जानते हैं आप माहौल थोड़ा खराब है, तो ऐसे में घर में आप गंगा जल लेकर नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, किसी पानी में गंगा जल डाल सकते हैं। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति अपने स्थापित करनी है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को लाल फूल, इत्र जैसी चीजें अपने चढ़ानी है। फिर माँ को वस्त्र, आभूषण और अन्य श्रृंगार पहनाने हैं। महालक्ष्मी का दोस्तों आग्रहण करना है। फिर आपने फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, सुपारी, दक्षिण आदि का माँ को अर्पित करनी होती है। इसके बाद लक्ष्मी के मंत्रों का अपने ध्यान पूर्वक जाप करना है और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। माँ लक्ष्मी की आरती भी गाएं। फिर पूजा, धूप और दीपक से माँ की आरती करें। फिर माँ को खीर चढ़ाएं। इस दिन आपने ध्यान पूर्वक सभी कार्य करने होते हैं। ब्राह्मण को दान करना होता है। खीर को गाय के दूध से बनाई जाए तो मध्यरात्रि को माँ लक्ष्मी की खीर का भोग चलाने से आपको दोस्तों जितनी बीमारियां हैं सब दूर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं उन 4 राशियों की जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, अगर वो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो वो राशियां हैं कन्या, वृषभ, कुंभ और मकर राशि। जी हाँ, इन 4 राशियों के बहुत ही ये शुभ दिन है। माँ लक्ष्मी की इन पर कृपा बरसने वाली है। तो अगर आप भी इन्हीं राशियों में से हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, विधि पूर्वक कार्य संपन्न कीजिए, दक्षिणा दीजिए और किसी भी ब्राह्मण को दान कीजिए, किसी गरीब को दान कीजिए। तो आपके घर में भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में 4 चांद लग जाएंगे। आपके घर में रौनकें होंगी, आप भी करोड़पति बन जाएंगे अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आज के आपको बहुत फायदा होगा और शरद पूर्णिमा की जो भी मैंने आपको व्रत कथा बताई है, जो भी विधि बताई है, ब्रह्म मुहूर्त बताया है, इससे आपको फायदा होगा। आप भी इससे जानकर बहुत खुशी हुए होंगे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि विशाल शर्मा YouTube चैनल आपके लिए बहुत ही खास साबित हो सकता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप भी इसकी व्रत कथाओं के बारे में और हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो इसकी व्रत कथा के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।